हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर रियल नंबर से टॉपिक पढ़ेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं तीन थ्योरम्स। जी हाँ, थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और 1.7। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको थ्योरम 1.5 समझाने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरम का मीनिंग समझा देता हूं, उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन पे जाऊंगा अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको। तो थ्योरम में हमारे क्या लिखा है, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट। एक्स एक रेशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो रहा है। अब टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त या फिर एंड, जो खत्म होने वाला है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू, और जो x है वो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द, जहां पे p और q है वो को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाई 5m, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो 2n मल्टीप्लाई 5m के फॉर्म में होगा। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पे n और जो m है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। अब इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो सिंपली क्या कहना चाह रहे हैं कि हम कोई भी x रेशनल नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 44/100 जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, 44 को 100 से डिवाइड करेंगे और हमें ये पता लगेगा कि ये टर्मिनेट है या नहीं है। तो 44 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब 44 छोटा 100 बड़ा है तो यहाँ 0 लगेगा और यहाँ डेसिमल लगेगा। फिर 100 4 जा 400, फिर ये 0 ये हमारा उतरा, फिर यहाँ पे एक 0 लगेगा तो 100 4 जा 400। तो ये हमें दिख गया कि ये जो हमारा आ रहा है 0.44 आ रहा है, जो कि है टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो हमारा 100 है उसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और वो जो फैक्टर्स रहेंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m के फॉर्म में आएंगे। तो 100 के इसके लिए हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 250, 225, 5 1 5, ये हमारे इसके फैक्टर्स निकल गए। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, जो कि इस फॉर्म में आ रहे हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहे हैं। और जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो भी टर्मिनेटिंग हो रहा है। तो ओवरऑल ये थ्योरम यही बताना चाहती है कि ये जो 100 है वो इसके जो भी फैक्टर्स हमेशा निकलेंगे वो 2 की पावर n और 5 की पावर m ही निकलेंगे, इसके अलावा इसका और कुछ नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच। तो अब हम पढ़ रहे हैं थ्योरम 1.6। तो सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरम का मीनिंग पूरा अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन पे आते हैं। तो थ्योरम 1.6 क्या बोलती है, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। जो x है वो p बाई क्यू के फॉर्म में है और रेशनल नंबर है। such that the prime factorization of q is of the form of 2n into 5m। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का वो 2n into 5m के फॉर्म में होगा। मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो 2n into 5m के फॉर्म में होगा। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहां पे n और m है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स। तो x का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा जो कि टर्मिनेट होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो थ्योरम 1.6 हमें क्या बोल रही है कि x एक रेशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, और जो हमारा q है वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में होगा। तो चलिए हम कोई भी एक रेशनल नंबर लेके कर लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया p बाई क्यू इक्वल्स टू 16/2
2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 मान ली, तो ये हो गया हमारा 16। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 5 1, तो ये हो गया 16/20। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 16 है इसे 20 से डिवाइड करेंगे, तो 16 को डिवाइड करेंगे 20 से। अब ये 16 छोटा है, 20 बड़ा है, तो यहाँ 0 लगेगा और यहाँ डेसिमल लगेगा। तो 2 की टेबल में 160 आता है, 2 8 जा 160, ये हो गया हमारा 0.8। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है 0.8 है, जो कि टर्मिनेट के फॉर्म में है, और ये जो p आ गया हमारा 0.8, तो ये आ गया हमारा 0.8। तो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.8 जो कि टर्मिनेट के फॉर्म में। तो इस थ्योरम का ओवरऑल यही मोटो है कि जो हमारा q है वो अगर इस फॉर्म में है 2n इंटू 5m, तो उसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा टर्मिनेट ही होगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये थ्योरम अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.7। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उस थ्योरम का अच्छे से मीनिंग समझा देता हूं। तो लिखा है, लेट x इक्वल टू p बाई q बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5m। तो बोल रहे हैं लेट x p बाई q के फॉर्म में है, जो कि एक रेशनल नंबर है, पर जो q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पर n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसके बाद जो x होगा उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बताता हूं अब मैं आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको थ्योरम 1.7 बताता हूं। तो थ्योरम 1.7 में वो ये बोल रहे हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है, मतलब जो q है, वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और जो उसका डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग निकलेगा। तो चलिए हम ऐसे दो वैल्यू ले लेते हैं जिससे हम इसको बता सके, शो कर सके। मान लीजिए हमने लिया 1/3, तो 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 0, यहाँ लगा डेसिमल, यहाँ 3 3 जा 9, फिर यहाँ 0, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ 0, फिर ये हमारा आ गया 3 3 जा 9। तो ये इसे रिपीट होते जा रहा है। तो इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और इसका जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपका जो डाउट है अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और लाइक करना ना भूलिए। अब मान लीजिए हमने 4 से करा, तो 4 को 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3, यहाँ 4 में से 3 गया 1, यहाँ लगा 0, यहाँ लगा हमारा डेसिमल, फिर 3 3 जा 9, फिर ये, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा 9। तो ये देखिए इस तरह ये रिपीट होते जा रहा है। तो ये आ गया आपका 1.333, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 बार भी लगा सकते हैं। तो बार का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है वो रिपीटिंग है, इसलिए बार लगा दिया जाता है ताकि आपको बार बार वो वैल्यू लिखना ना पड़े। तो इस जो थ्योरम है इसका ओवरऑल मोटो यही है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही होगी। तो इस थ्योरम का ओवरऑल मोटो यही है कि ये जो q है वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के फॉर्म में ही होगा हमेशा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया। ये तीनों थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 बहुत अच्छे से समझ में आई। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकन को दबाने का फायदा यह होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।